अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बेसिकली आपके पास वो मेथड, वो प्रोसीजर या टेक्निक्स और प्लान्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है। अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वही आपके पास क्या कि आप क्या बनाते हो, एल्गोरिथम्स बनाते हो। ठीक हो गया। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जो कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। ठीक है। और ये आपको क्लियरली बताता है कि इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जैसे आपको पता है कि आपने 9th-10th करनी है तो उसके बाद आपको फर्स्ट सेकेंड ईयर करनी पड़ेगी, फिर आपको ग्रेजुएशन के लिए 4 इयर्स बीएस करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपके पास एक पूरी जो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है उसकी आपके पास एक सीक्वेंस ऑलरेडी गिवन है। इसी तरह किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होता है, क्लियरली डिफाइंड स्टेप्स होते हैं एल्गोरिथम बेसिकली। अब रोल क्या है हमारे पास एल्गोरिथम का। आपके पास एल्गोरिथम जो है प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात की है कि जो पहला स्टेप होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वही आपके पास क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। आपने कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एल्गोरिथम्स बनाओगे। एल्गोरिथम बेसिकली आपके पास क्या है, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एल्गोरिथम लेते हो, पहले डेवलप किया हुआ, और उसको फिर कोड कर लेते हो कि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे घर बनाना है तो उसका एक मैप होता है। ठीक हो गया। वो जो मैप है बेसिकली आप क्या करते हो, उस मैप के थ्रू आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो प्लॉट पे। तो ये एक उसकी एग्जांपल है कि पहले से एक डिज़ाइन होता है एल्गोरिथम, और उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। नेक्स्ट आपके पास है मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। एफिशिएंसी हम कैसे मेजर कर सकते हैं एल्गोरिथम की। एफिशिएंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपके बताती है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर की, वो कितनी यूज़ हो रही हैं, कैसे यूज़ हो रही है, कितनी उनमें एफिशिएंसी है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी एल्गोरिथम को अगर आपने क्या करना है, एनालाइज करना है, तो आप उसके देखोगे कि रिसोर्सेज कितने ज़्यादा उसके यूज़ हो रहे हैं, उसका टाइम, उसके मेमोरी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी। क्लियर हो गया। अब सिमिलरली आपके पास क्या डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज होते हैं। ठीक हो गया। आप हर एक रिसोर्स को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है। दो एल्गोरिथम्स हैं और दोनों एल्गोरिथम्स के बेसिकली एफिशिएंसी क्या होगी, डिफरेंट होगी। उनकी एफिशिएंसी चेक करने का तरीका अलग होगा। तो बेसिकली अगर दो एल्गोरिथम्स हैं तो आप ये नहीं कह सकते जो मेथड या जो एफिशिएंसी का वो जो पॉलिसी थी जो पहले वाले में थी वही सेकंड वाले में होगी। ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया। फिर दूसरी चीज़ है कि ये इसमें आपने डिसाइड करना होता है कि बेसिकली आपके लिए एफिशिएंसी क्या है, आपके लिए एफिशिएंसी की डेफिनेशन बेसिकली क्या है। क्लियर हो गया। हर बंदे के लिए डेफिनेशन सेपरेट होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे कॉस्ट कम चाहिए तो मेरे लिए क्या होगी, एफिशिएंसी है। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे मेरे लिए एफिशिएंसी है कि वो मेरी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी को कम से कम इस्तेमाल करे। ठीक हो गया। एक बंदा कहता है नहीं, ठीक हो गया, कि उस वो जो टाइम लेता है वो क्या हो, फास्ट होना चाहिए। ठीक हो गया, कम से कम टाइम ले किसी भी काम को करने के लिए। तो हर एक एल्गोरिथम को मेजर करने का क्या डिफरेंट मेथड है। ठीक हो गया। जितने कम आपके रिसोर्स यूजेज होगा उतनी ज़्यादा आपके पास क्या होगी, आपके पास एफिशिएंसी होगी। ठीक है। आपके पास डिफरेंट तरह के एल्गोरिथम्स बनाए जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक हो गया। अब कौन सी प्रॉब्लम जो है आपके पास फास्ट है, ठीक हो गया, कौन सी आपने देखा, आपने जब भी आप बनाते हो ना कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसके 2-3 एल्गोरिथम्स बना लोगे। ठीक हो गया। अब उन 2-3 में से सबसे अच्छी कौन सी है, कौन सा एल्गोरिथम सबसे फास्ट है, ठीक है, कौन से आपके एफिशिएंट एल्गोरिथम है। ठीक हो गया। तो बेसिकली आपकी जो लिए मैटर करता है, जो पॉलिसी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसको क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मैं तो मेरे लिए स्पीड मैटर करती है तो मेरे लिए क्या डेफिनेशन होगी कि जितने मेरे पास फास्ट प्रोग्राम होगा मेरी एफिशिएंसी क्या होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी होगी।
अच्छा, फिर आपके पास एफिशिएंसी में आप ये भी कह सकते हो कि आप डिफरेंट तरह के एल्गोरिथम्स को और सॉल्यूशंस को आपस में चेक करते हो। अब एनालाइजिंग द